और 15 साल निकलने के बाद तो लोग भी आशा छोड़ देते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। टेस्ट बेबी वाले के यहाँ हम टेस्ट बेबी के लिए गए, ट्रीटमेंट लिया, पर उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकता। हम हार गए। उसी दौरान मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि आप एक काम करा करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज वास्तु आसन लगाकर टीवी के सामने, भले तुम सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, जमीन पर बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, पर बैठ के सुनना। आसन लगाकर बैठ जाना, कथा सुनना और बाबा से विनती करना। कथा के अंदर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उस समय पर विनती करना बाबा से, बाबा जरूर दे। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण किया। गुरुदेव, जिस रुद्राक्ष उत्सव को लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, उसका स्मरण मात्र जीव का कल्याण कर देते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी रुद्राक्ष उत्सव रखते हैं और शिवरात्रि के समय पर रखते हैं, उसका एक कारण होता है। सीहोर की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर जब आप कथा सुनते हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25-25 साल तक औलाद नहीं हुई, 15-15 साल तक औलाद नहीं हुई, अगर एक बार रुद्राक्ष उत्सव के समय पर सीहोर में अगर मौका मिल जाए और फुलेरा दूज पड़ती है कथा के मध्य में, हम कथा ही ऐसे समय पर रखते हैं, रुद्राक्षोत्सव ऐसे समय पर रखते हैं जिस समय पर शिवरात्रि और फुलेरा दूज ये दोनों पर, जिसे कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो कथा सुने, जो कथा श्रवण करने के लिए वहां बैठे सीहोर में, वो धन से भी कभी खाली नहीं रहे और गोदी से भी कभी खाली नहीं रहे, उसका संतान हो ये निश्चित था। और उसका कारण यही होता है कि जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचते हैं, वो आने वाले समय में एक की जगह 4 पहुंचते हैं। उसका कारण ही यही होता है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जो ठेला लगा रहा है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कमा पाता, एक बार रुद्राक्ष उत्सव में आओ और बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना बन सके, एक रात्रि परंतु विश्राम जरूर बाबा से विनती कर कर उससे निवेदन करो, कथा सुनो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, कंकर उठाकर पूजन करो और पूजन करने के बाद उससे विनती कर कर फिर जाओ। अगले रुद्राक्ष उत्सव में आप अकेले नहीं आओगे, 4 या 5 को साथ लेकर आओगे कि बाबा खाली नहीं छोड़ता। बोल ममता नारा है, शिव खाली नहीं छोड़ता। वो रुद्राक्ष उत्सव कहने का रुद्राक्ष उत्सव लगता है लोगों को कि रुद्राक्ष उत्सव होगा। हम यहाँ तक इसलिए अब की बार रुद्राक्ष वितरण नहीं रखा, रुद्राक्ष वितरण मई में रखेंगे, पर रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनता है उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसका दर्शन आप 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन रुककर उसका भजन पूजन करो, वहां बैठकर कंकर शंकर का पूजन करो, भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि है जहां बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस बहन ने लिखा 15 साल तक आस छोड़ दी थी कि संतान नहीं होगी, पर हमने आसन लगाकर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण कर कथा का रसपान किया, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। 15 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 वर्ष के बाद जो औलाद दे दे वो साधारण नहीं है। ये 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। प्रणाम करो, प्रणाम बाबा।
इसमें इन्होंने लिखा, कविता शुक्ला ने, गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि बाबा इतनी जल्दी सुनता है। इन्होंने पत्र में लिखा, हम नहीं जानते थे कि शिव इतनी जल्दी सुन लेता है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक, भूपेंद्र इसको बंद करो, इसको बंद करो भूपेंद्र, इसको बंद करो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, एक बार दिल से सुनना, केवल टाइम पास मत करना, केवल समय पास नहीं करना, एक बार दिल से बैठ कर सुनना, दिल से। और जब आप दिल से बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करोगे, आप दिल से बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है वो सुनेगा, वो सुनता है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। और फिर कहूंगा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बांधे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो कृपा करता है तो दुनिया को भी लगता है कि ये कृपा कैसे करता है। आप रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, रोज जल चढ़ाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि जल चढ़ाने का भी तरीका हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, इसके पहले भी आप शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोलो री जी जाते थे कि नहीं जाते थे? जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, इसके पहले भी आप शंकर के मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, सोमवार को जाते थे, शिवरात्रि को जाते थे, सावन महीने में जाते थे, बोलो बोलो जम के जाते थे ना। अब पहले का जल चढ़ाना और अभी का जल चढ़ाने में अंतर क्या आ गया? क्योंकि पहले तुम जो जल चढ़ाते थे, शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि जल किस तरह से चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है, अशोक सुंदरी कहाँ है, माता पार्वती कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, बेलपत्री का महत्व क्या है, शमी पत्र का महत्व क्या है, शंकर के गुणगान का महत्व क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, ये हमको मालूम नहीं था, ये हमारे स्मरण में नहीं था। अब तुम जान गए, अब तुम पहचान गए कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, कहां जल चढ़ा, कहां जल चढ़ा। अब तुम्हें स्मरण में आ गया। किसी होटल में जाइए,
वहां पर वाईफाई लगा रहता है। बोलो बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी वाईफाई लगा रहता है। बोलो जम के, सही है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी मंदिर में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। क्या आपका मोबाइल चल जाएगा? वहां वाईफाई लगा, कब चलेगा? जम के बोलो जरा, कब चलेगा? जब उसका पासवर्ड तुमको मालूम होगा, तुम अपने मोबाइल में उसको फिट करोगे और पासवर्ड मालूम होने के बाद वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होगा। और जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो ये पक्का है, ये निश्चित है कि फिर तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद चलेगा। वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। वाईफाई लगा, पर पासवर्ड ही नहीं मालूम है आपको। आप स्टेशन पर बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप होटल में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप मंदिर में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका पासवर्ड मालूम होगा। आपके मोबाइल में आप फिट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा में आते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। पर सही ईमानदारी की बात तो यह है कि सब दूर वाईफाई लगा हुआ है, पर तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए और तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तुम पशुपति व्रत करो, मना नहीं है, पर ये दिल को कनेक्ट तो करो। अगर पासवर्ड मालूम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र मालूम है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र मालूम है ओम नमः शिवाय। जब हम भगवान के मंत्र को जपते हैं, शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करने बैठते हैं, तो हमारे मोबाइल को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा हमारी सुन लेता है, हमारा मोबाइल चालू हो जाता है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो बाबा सुनता भी नहीं। हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सीहोर वाले महाराज को यह मत समझना कि ये कहीं का ज्योतिषाचार्य होगा, कहीं बहुत बड़ा विद्वान महाराज होगा। ना 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 ना, हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमको तुम्हारा कल देखना नहीं आता। हम नहीं देख पाते कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। हमें तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा भाग्य लिखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल लिखना नहीं आता। हम तो तुम जो पत्र लिखकर भेजते हो हम वो पढ़ते, हम इन पत्रों को भी नहीं लिखते, हम तुम्हें पहचानते भी नहीं है। क्योंकि ये सीहोर से ये कुशीनगर 1200 किलोमीटर दूर है। हमारा कभी आना भी नहीं हुआ, हमारा कभी आना नहीं, हम आपको जानते भी नहीं, हम आपका पत्र भी नहीं लिख सकते, हम आपका कोई हम भाग्य नहीं लिख सकते। ये भाग्य आप अपना पत्र कब लिखते हो? जब भोलेनाथ आपका भाग्य लिख देता है, तब आप पत्र लिखते हो। सीहोर वाला महाराज पत्र नहीं लिखता, सीहोर वाला महाराज कुछ पत्र में नहीं लिखेगा, सीहोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेगा। पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते 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 पशुपति व्रत करते करते, जब तुम भगवान का भजन करते करते शिव पुराण सुनते सुनते तुम्हारा वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दिल जब कनेक्ट हो जाता है, तो वो शंकर तुमको चलाना सिखा देता है और तुम्हारा जब कार्य पूर्ण करता है तो तुम पत्र लिखते हो। ये दूसरा कोई नहीं लिखता है, हमें नहीं लिखता आपका पत्र। एक बात यहाँ शिव पुराण में वर्णन आती है,
मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। फिर से बोलो हमारे साथ में, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। क्या होगा ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकते हैं। तुम्हारी मुसीबत का हल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, तुम्हारा कल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है। ये उसको मालूम है। मेहनत का फल क्या होगा ये उसको मालूम है। हमको नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है, पर इतना जरूर कर सकते हैं, जिसने लगन से शिव पुराण की कथा सुनी है, ये धूप में तप रहे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर लोग वहां तक बैठे हुए हैं, रोडों पर, दुकानों में जहां छांव मिल गई वहां पर लोग बैठे हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा दिखाना इनको कि धूप में, दुकानों में, जहां इनको मौका मिल रहा है वहां वहां जा जाकर बैठे हुए हैं। पंडालों में कहीं जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी मेहनत का फल, और तुम जिस लिए आए हो कि मैं बड़े मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा बाबा इसका हल निकालेगा, मुसीबत का हल और जो आने वाला तुम्हारा कल है, ये तीन चीजें मेरा महादेव तुम्हें जरूर सफल बनाकर भेजेगा, निश्चित था। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। देता जरूर है। आपका विश्वास जिस दिन कनेक्ट हो गया, वाईफाई से मोबाइल जिस दिन कनेक्ट हो गया, अगर पासवर्ड मालूम है तो कनेक्ट हो जाएगा। यहां बैठे हो और तुम्हारा दिल कनेक्ट हो गया कि महादेव है और मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव मेरे साथ होगा। जिस दिन तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं काम करूंगा, दिल से करूंगा और मेरे साथ मेरा शंकर कंकर चलेगा, कुबेरेश्वर महादेव चलेगा। एक पत्र है, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। पत्र में अच्छी बात लिखी है, गोरखपुर में भी कथा बाबा होना चाहिए, लिखा है। अब इनने पत्र में लिखा है हमारे गोरखपुर में भी कथा होना चाहिए। वहां मेरे शंकर के गोरखपुर में मेरे शंकर के दो रूप रहते हैं, एक गोरखनाथ, एक योगीनाथ। और जिस दिन गोरखनाथ और योगीनाथ जी के मन में आ गई ना, उस दिन ये शिव पुराण तुम्हारी गोरखपुर में हो जाएगी पक्का। ये गोरखपुर में हो जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जी आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आ जाइए रविंद्र जी, आप आओ।
और किरण जायसवाल भी उनके साथ में आ जाइए, बस 2 जनी आ जाओ, किरण जायसवाल जी और रविंद्र। मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। मैं 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव। हम कभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर का गुणगान नहीं करते थे। पहली बार आपकी कथा केवल मोबाइल के माध्यम से सुनी थी और आपसे भी निवेदन करते, आपके पास में अगर शंकर की कथा, कुबेरेश्वर धाम की कोई लीला, भगवान शिव की कथा का कोई क्लिप अगर आपके पास में आता है, इस पवित्र शिव महापुराण की कोई क्लिप आपके मोबाइल पर आती है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि सारे ग्रुपों में भेजा करो। हो सकता है किसी का भाग्य खुल जाए, किसी का भविष्य अच्छा हो जाए, भेजा करो। पर कई लोग नकली क्लिप बना लेते हैं, उसमें कुछ फोटो हमारा लगा देते हैं, बोलने वाले दूसरे हो जाते हैं। आपको क्लिप भेजना वो चाहिए जो व्यासपीठ की कटी हुई हो, जो व्यासपीठ पे बोलते हुए हो, दिखते हुए हो और हम बताते हुए हो, वो क्लिप आप दुनिया को भेजो, मना नहीं। पर नकली मत भेजना कि कोई नकली काम कर जाए और दिक्कत। गुरुजी एक मोबाइल पर क्लिप देखी, उस क्लिप से आशा जगी। मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई, डॉक्टर ने उनको बिल्कुल डायलिसिस पे डाला, उनकी हर्नियां बढ़ गई और हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई। पलंग पर रहना, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से तो ये किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगी, कोई हो तो दे। अब इस अवस्था में कौन किडनी कहां से बदले, कौन देगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा? बाबा केवल आपकी एक मोबाइल पर क्लिप देखी थी कि पीपल का पत्ता गलाकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर उसका आचमन सुबह सुबह करना था, जिसमें अवधूतेश्वर महादेव का आपने नाम दिया। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 दिन के बाद हमने वो प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के हिसाब से दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, ये बाबा की कृपा है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। गुरुजी मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, मैं छाती ठोक कहती हूँ कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिवपत्र योग भी है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाश। बोल बम का नारा है, शिव तत्व को जानो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो। इस शिव महापुराण को हल्के में मत लो, आप बैठकर सुन जरूर रहे हो, दिल से आप धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरा शंभू तुम्हारी झोली को खाली नहीं भेजेगा, भर कर भेजेगा। वो इतना देकर भेजेगा कि आप आनंद में हो। पूनम दीदी, शिव महापुराण का एक नियम है, हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ा भारी नियम है शिव पुराण का, एक नियम सबसे भारी, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी अच्छे से सुन रहे। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा भारी है। एक बार जो शिव पुराण की कथा करवा लेता है, बाबा उसकी झोली इतनी भर देता है कि वो 2 साल में वापस कथा लेने के लिए आ जाता है। ये शिव पुराण का बड़ा भारी है, इतना बाबा दे देता है। अजय रविंद्र जायसवाल जी आप ही हैं? ठीक है ना बता? एक बार रविंद्र जी ऐसे हाथ हिला दो, बाबा ने बड़े कृपा। शंभु 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 श्री शिवाय शंभु। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर
झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा न मेरी लगी परीतीनू बाबा तुए भरोसा पशुपति व्रत करो। कई माताएं व्रत करती है केवल दिखावे के लिए, किसी ने बताया तो ना ना ना, विश्वास है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर भरोसा रखकर व्रत किया है पशुपतिनाथ का तो एक व्रत में ही काम हो जाए। भरोसा वो वाईफाई से कनेक्ट दिल नहीं हो पाया, मोबाइल नहीं हो पाया, पासवर्ड मालूम ही नहीं था, तुम बैठे रहे मोबाइल देखे तो क्या मतलब ऐसा, मंदिर में दिया जला के बैठे रहे तो क्या मतलब। इसको कनेक्ट तो करो, इसको जोड़ो तो शरीर। और ये जोड़ोगे कब? जब एक बार जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनोगे और तुम्हारे अंदर विश्वास जाग जाएगा कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ में है। दुनिया के लोग भ्रम में पड़कर कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम ऐसी भभूति दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाए, हमारे पास आ जाओ हम तुमको ऐसा नारियल दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाए, हमारे पास आ जाओ हम तुम्हें ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा भाग्य खुल जाए। अगर ये चीज देते होते तो पहले खुद का भाग्य खोल लेते, तुम्हें क्यों देते? क्यों? एक पति पत्नी भ्रमण कर रहे थे, घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंचे। पति पत्नी दोनों जंगल में गए। अब पति पत्नी जंगल में जाते जाते उन्होंने देखा कि सामने कोई महात्मा जी का झोपड़ा, कोई महात्मा जी का घर, झोपड़िया है, झोपड़ा है। महात्मा जी का झोपड़ा देखा तो उन्होंने कहा चलो अंदर चल के महात्मा जी को प्रणाम कर ले। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से जा रहे थे और पति पत्नी दोनों प्रेमवश जा रहे हैं। महात्मा जी के जैसे ही झोपड़े में जाने लगे तो झोपड़े के बाहर क्या देखा कि सामने बहुत सारा कबाड़ा पड़ा था, बहुत सारा सामान पड़ा था। उस सामान में सोने का दिया पड़ा, सोने का दीपक। महात्मा जी के झोपड़े में, महात्मा जी की कुटिया में, महात्मा जी के भवन में प्रवेश करते करते क्या देखते हैं कि एक कबाड़े में, एक कबाड़े में साइड महात्मा जी के दरवाजे के बाहर एक कोने में कबाड़े में सोने का दिया पड़ा, सोने का। और सोने का दीपक पड़ा है तो उन्होंने सोने के दिए को देखा और महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी बैठे भगवान की भक्ति में अलमस्त शिव नाम जप रहे थे। अपनी मस्ती में डूबे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। महात्मा जी बैठे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम करा। महात्मा जी तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे।
शिव भक्ति में डूबे हो, बैठे अलमस्त, भगवान शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर बैठे। इन्होंने देखा कि महात्मा जी नेत्र नहीं खोले तो इन्होंने आवाज लगाई। जब कोई नहीं देखता ना तो आवाज लगाई जाती है। संत को संत के नाम से नहीं पुकारा जाता, महात्मा को महात्मा के नाम से नहीं पुकारा जाता, जोगी सन्यासी तपस्वी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, आवाज लगा दी जाती है, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव कहा, महादेव कहते से महात्मा जी के नेत्र खुल गए। महात्मा जी के नेत्र। पूछा महात्मा जी, कहां से आए हो? कहा पास के गांव में रहते हैं, भ्रमण के लिए निकले थे। आपका झोपड़ा देखा, आपकी कुटिया देखी तो मन कर गया आपसे मिल कर जाए, प्रणाम कर जाए। ठीक है, दर्शन हो गए। हाँ, अब काहे बैठे हो? जाओ। संत साधु गुरुजन, असली संत होगा ना, असली महात्मा होगा ना, असली साधक होगा ना, असली उपासक होगा ना, असली अगर संत है, असली अगर गुरु है तो वो तुमको 10 मिनट भी अपने पास नहीं बैठने देगा, नहीं बैठेगा। असली गुरु आपके अपने पास में ज्यादा पकड़ कर बिठाता नहीं है, असली गुरु खींच कर नहीं लाता, असली गुरु किसी को पकड़ कर अपने पास नहीं रखता। असली गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को 2 क्षण मिलता है, कृपा दृष्टि करता है और कहता है जा तू भी इसी दृष्टि में डूब जा, भगवान के भजन। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त भगवान के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शनि महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, गुरु महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, हनुमान जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है। पर शंकर भगवान का जहां शिवलिंग होता है, जो गर्भगृह होता है, उसमें बैठने की जगह नहीं होती है। इतना गीला होता है, इतना गीला होता है कि धोती पांव ऊपर करके तुमको जल चढ़ाना पड़ता है, वहां बैठते नहीं हो। शंकर जी से पूछा तुम्हारे मंदिर में लोग बैठते क्यों नहीं है? शंकर भगवान ने कहा असली जो गुरु होता है वो किसी को अपने पास बैठने नहीं देता। वो कहता है जैसी मैं मस्ती में डूबा हूं, मेरी कृपा दृष्टि पाकर तू भी मस्ती में डूब जा, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, आनंद पाओ, अलमस्त रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमारे पास क्यों बैठते हो? और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, कोई कोई महात्मा ऐसा बन जाता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, रात दिन पकड़ कर बैठे रहे, बैठो बैठो, कहां जा रहे हो? बैठो, कहां जा रहे हो? बैठो, यहाँ तो मन ही नहीं लगता साहब, मन। ये कथा की जजमान पूनम जी और ओम प्रकाश जी बैठे हैं, पांडे जी, इनसे पूछो ये हमसे कितनी बार मिली होंगी अभी तक? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। कोई इनसे पूछा? इनके बेटे से पूछ ले कोई, इनकी बेटी से पूछ ले कोई कि गुरुजी आपसे कितनी बार मिले, कितनी बार मिलना हुआ? एक क्षण के लिए भी, एक बार भी। आपका संबंध बाबा से है,